29 चौके 16 छक्के वाइजैक में दिखा धोनी का थाला अवतार। 3 छक्के 4 चौके 16 गेंद में 37 रन बनाकर धोनी ने बनाया नया इतिहास। आखिरी सांस तक दिल्ली के खिलाफ लड़ता रहा माही। हार और जीत एक तरफ, धोनी की पिटाई एक तरफ। पहली बार चेन्नई की हार के बाद भी फैंस ने धोनी के लिए लुटाया प्यार। गुरु पर भारी पड़ी चेले की नीति, ऋषभ पंत के इस जाल में फंसी चेन्नई। जीत की पटरी से उतरी चेन्नई एक्सप्रेस। सांसें रोक देने वाले मुकाबले में 20 रन से दिल्ली को मिली जीत। गायकवाड की एक गलती बनी हार की वजह, लेकिन हार के बाद भी क्यों गदगद हुए धोनी। ना तो चेन्नई का होम ग्राउंड था और ना ही सपाट पिच थी, लेकिन धोनी के मैदान पर उतरने के बाद इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। विशाखापट्टनम में 28,000 दर्शकों के सामने धोनी ने करिश्माई पारी खेली और दिखा दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। 42 साल की उम्र में धोनी ने ऐसे शॉट लगाए कि शिवम दुबे भी देखकर हैरान रह गए और ऋषभ पंत ने भी कह दिया कि माही भाई आपका कोई जवाब नहीं। आखिरी सांस तक धोनी लड़ते रहे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली। मगर इसके बाद भी दिल्ली की जीत से ज्यादा चेन्नई की हार पर चर्चा हो रही है और धोनी की बल्लेबाजी पर चर्चा की जा रही है। आईपीएल के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स पहले अपने 2 मुकाबले खेल चुकी थी, लेकिन उन मुकाबलों में धोनी की बारी बल्लेबाजी की नहीं आई और फैंस के हाथ निराशा ही लगी थी। लेकिन इस बार जब दिल्ली इस मुकाबले में हावी हो रही थी, तब अपने बल्ले के साथ धोनी मैदान में उतरे थे और उन्होंने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली की भी सांसें अटक गईं। ऐसा लगने लगा था कि कहीं माही दिल्ली के मुंह से जीत न छीन ले। मैदान पर उतरे धोनी ने सबसे पहले चौके के साथ शुरुआत की और उसके बाद उनका एक कैच भी छूट गया, मगर ऐसा लग रहा था कि फैंस की दुआएं थी और इसीलिए कैच छूटा था। कैच छूटने के बाद धोनी ने जिस तरह अपने बल्ले का मुंह खोला, उसे देखकर पूरा स्टेडियम आधे घंटे तक धोनी धोनी के नारे से गूंजता रहा। जैसे धोनी 15 साल पहले खेल रहे थे, उसी अंदाज में धोनी खेलते दिखाई पड़े। उन्होंने मैदान के हर एक कोने में चौके और छक्के लगाए। धोनी ने अपनी तूफानी पारी में सिर्फ 16 गेंद का सामना किया और ताबड़तोड़ 37 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अपनी इस पारी में धोनी ने शानदार 3 छक्के लगाए और 4 चौके भी जड़े। धोनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन अगर वो 2-4 ओवर पहले आए होते तो शायद चेन्नई को जीत मिलती। लेकिन धोनी की आदत रही है कि वो हमेशा युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, मगर कहीं ना कहीं चेन्नई को यह चीज भारी पड़ गई और अब लोग कह रहे हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड धोनी को पहले खेलने के लिए मनाए होते तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले को अपने नाम कर लेती। बता दें कि इस मुकाबले में भले ही चेन्नई को हार मिली, लेकिन धोनी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। धोनी पृथ्वी शॉ को विकेट के पीछे कैच आउट का टी20 क्रिकेट में 300 कैच और स्टंप करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए। बता दें कि मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। चोट से वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने इस बार चेन्नई के सामने जबरदस्त कप्तानी करते हुए अपनी काबिलियत को साबित किया। उन्होंने सबसे पहले 2 मैचों से टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ को इस बार टीम में शामिल किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पृथ्वी शॉ ने मात्र 27 गेंद पर 43 रन ठोके, जबकि डेविड वार्नर का बल्ला भी इस मुकाबले में आग उगल रहा था। उन्होंने भी 35 गेंद पर 52 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 छक्के भी लगाए। इसके बाद जब बारी ऋषभ पंत की आई तो ऋषभ पंत ने भी रॉकेट की रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद में 51 रन ठोक डाले और अपनी पारी में उन्होंने भी 3 हवाई फायर किए। धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 191 रन बना दिए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ाई और ऋतुराज गायकवाड के साथ साथ सचिन रविंद्र भी पवेलियन की राह देखते बने। हालांकि कुछ हद तक अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभालने की कोशिश की और उन्होंने 30 गेंद में 45 रन बनाए, लेकिन शायद इतने रन काफी नहीं थे। मैदान पर धोनी भी आए और उन्होंने भी 16 गेंद में 37 रन की पारी खेली, मगर इसके बाद भी दिल्ली की टीम को 20 रन से जीत मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर धोनी पहले आए होते तो चेन्नई जीत सकता था? अपनी राय दें।